हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। कथन एस व आर पर विचार कीजिए। एस कथन दे रखा है अंतराल पाई बटा 2 से पाई के बीच में दोनों साइन एक्स और कोस एक्स रासमान फलन है। और आर कथन दे रखा है यदि ए बी में अवकलनीय फलन रासमान है तब ए बी में इसका अवकलन भी रासमान है। तो निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। ए विकल्प में हमें दे रखा है कि दोनों एस और आर गलत है। बी विकल्प में हमें बोला है कि दोनों एस व आर सही है परंतु आर एस का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और सी विकल्प में हमें बोला है दोनों एस व आर सही है तथा आर एस का सही स्पष्टीकरण है। डी विकल्प में हमें बोला है एस सही है तथा आर गलत है। अब देख लेते हैं मुख्य उदाहरण। तो देखिए मुख्य उदाहरण में सबसे पहली चीज हमें आर, सबसे पहले एस में चलते हैं। एस में साइन एक्स और कोस एक्स के बारे में चर्चा करनी है और इसमें रासमान की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे, मान लो y बराबर में एफ एक्स कोई फलन दे रखा है, तो एफ डेस एक्स का मान अगर 0 या 0 से छोटा मिल जाए तो हम लोग कहेंगे एफ एक्स जो है रासमान है। एफ एक्स रासमान फलन है। और देखो ये हमें किसी ना किसी अंतराल में मिलेगा तो वो अंतराल भी यहाँ पे निरूपित करना पड़ेगा जैसा हमें सवाल में दे रखा है। अब उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें जो ग्राफ की बात करी गई है साइन और एक्स कोस एक्स, अगर इनके ग्राफ हम लोग बना लेते हैं तो हमें बताना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम लोग बताएंगे जैसे हमारा जो है कोस एक्स या साइन एक्स का ग्राफ जैसे घटता चला जाता है वो कभी बढ़ता नहीं है, तो वो हमेशा रासमान रहेगा। जैसे अगर वो बढ़ता ही चला जाता है कभी घटता नहीं है तो वो हमेशा वर्धमान होने वाला है। तो इसमें क्या कर लेते हैं, देखिए सवाल में चलते हैं। साइन एक्स का सबसे पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला होता है। देखिए ये अपने पास -1 से +1 के बीच में जाता है और x बराबर 0 से शुरू होता है और पाई बटा 2 पर इसका मान 1 बन जाता है। फिर इसका मान घटना स्टार्ट हो जाता है और फिर कहाँ तक घटता है, ये घटता है पाई तक और फिर उसके बाद में ये घटता चला जाता है और ये फिर से अपने पास -3 पाई बटा 2 पे जाके बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए इसको लिख देंगे पहले तो अंतराल। ये अपने पास 0 है, ये अपने पास पाई बटा 2 है, ये अपने पास पाई है, ये अपने पास 3 पाई बटा 2 है और ये अपने पास 2 पाई है। 0 से 2 पाई के बीच में हमने साइन एक्स का ग्राफ बना लिया। इसी तरह कोस एक्स का ग्राफ भी हम लोग बना लेंगे। कोस एक्स के ग्राफ में क्या अलग होता है कि इसमें देखिए जब x बराबर 0 होता है तब ये कोस एक्स का मान 1 के बराबर हो जाता है और जब पाई बटा 2 हो जाता है तब इसका मान 0 के बराबर होता है। तो कुल मिला के अपने पास ये घटेगा यहाँ पे आके और फिर फिर यहाँ से पाई तक ये घटता रहेगा। पाई पर इसका मान जाके -1 बन जाएगा। फिर अब ये बढ़ना स्टार्ट कर देगा 3 पाई बटा 2 पर जाके ये 0 के बराबर हो जाएगा। फिर 2 पाई तक ये बढ़ता रहेगा। 2 पाई पर इसका मान +1 के बराबर हो जाएगा जो कि 0 के बराबर होता है। तो देखिए ये 0 आ गया, ये पाई बटा 2 आ गया, ये पाई आ गया, ये 3 पाई बटा 2 आ गया और ये 2 पाई आ गया। ठीक है जी। अब इसमें आगे हम लोग देखते हैं जैसा पहले एस कथन में दे रखा है। एस कथन में क्या दे रखा है कि एक तो y बराबर में साइन एक्स है, y बराबर में साइन एक्स है, एक इसमें y1 मान लेते हैं, दूसरा y2 बराबर में कोस एक्स है। इसका भी अवकलन कर देते हैं डी वाई वन बटा में डी एक्स, तो ये कोस एक्स के बराबर हो जाएगा। और इसके बाद में हमारे पास ये डी वाई टू बटा में डी एक्स, ठीक है, ये अपना माइनस साइन एक्स के बराबर हो जाएगा। और अंतराल हमें क्या दे रखा है, अंतराल हमें दे रखा है पाई बटा 2 से लेके पाई के बीच में, मतलब द्वितीय चतुर्थांश हमें दे रखा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि मैंने बताया रासमान कब होगा, जब ये जो प्रथम अवकलज है ये ऋणात्मक आ जाए या 0 के बराबर आ जाए। तो देखिए कोस एक्स कब ऋणात्मक होगा, हम लोग देख सकते हैं कि कोस एक्स का मान ये पाई बटा 2 से लेके पाई के बीच में ऋणात्मक है। मतलब ये जो है डी वाई वन बटा में डी एक्स, डी वाई वन बटा में डी एक्स का मान 0 या 0 से छोटा होने वाला है। कब, जब x का मान पाई बटा 2 से लेके पाई के बीच में जा रहा है। और इसी तरह यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पे ये खुला अंतराल है ना, खुला अंतराल है, तो इस तरह से समझो कि कई किताबों में ऐसा होता है कि ये एफ डेस एक्स का मान 0 के बराबर नहीं करते कि और रासमान के लिए 0 से छोटा ही करते हैं। तो यहाँ पे जैसा सवाल में दे रखा है वैसा ही हम लोग लेके चलते हैं और इसको 0 से छोटा कर देते हैं। यहाँ पे भी हम लोग 0 से छोटा करेंगे क्योंकि खुला अंतराल दे रखा है। बंद अंतराल देते तो हम लोग 0 के बराबर भी कर देते, लेकिन यहाँ पे हमें रासमान के लिए यही शामिल करने के लिए बोला है, 0 को शामिल नहीं करने के लिए बोला है। अब उसके बाद में देखिए डी वाई टू बटा में डी एक्स,
अब पाई बटा 2 से पाई के बीच में हम लोग देख लेते हैं, पाई बटा 2 से पाई के बीच में साइन एक्स जो है धनात्मक रहेगा, लेकिन माइनस साइन एक्स अगर मैं कर दूंगा तो यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा जो कि ऋणात्मक रहेगा। तो मैं कह सकता हूं कि डी वाई टू बटा में डी एक्स जो होगा वो भी ऋणात्मक रहेगा। कहाँ पे? एक्स रहेगा पाई बटा 2 से लेके पाई के बीच में। मतलब ये दोनों फलन जो है रासमान हो गए। और एस कथन में क्या बोला था हमें कि दोनों जो है अपने पास रासमान फलन है। मतलब मैं कह सकता हूं कि एस तो जो है बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, एस तो सही है कथन। अब चलते हैं आर में। तो आर हमारे पास क्या कह रहा है? आर कह रहा है कि यदि ए बी में अवकलनीय फलन, ए बी में अवकलनीय फलन रासमान है, तब ए बी में इसका अवकलन भी रासमान होगा। तो देखिए इसको हम लोग नकारने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे y बराबर में माइनस का साइन एक्स, y बराबर में माइनस साइन एक्स, और इसमें अंतराल हम लोग ले लेते हैं क्या? 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में। 0 से पाई बटा 2 के बीच में ले लिया। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि इस तरीके से, देखिए ये माइनस साइन एक्स जो रहेगा, देखिए यहाँ पे हम लोग dy बटा dx करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा माइनस कोस एक्स के। तो हमें अंतराल क्या दे रखा है? 0 से पाई बटा 2 में। तो हम लोग जानते हैं 0 से पाई बटा 2 के बीच में जो है अपना कोस एक्स धनात्मक होता है, तो माइनस कोस एक्स ऋणात्मक होगा। इसका मतलब ये है कि इसको अगर मैं एफ एक्स बोल दूं तो ये अपने पास एफ डेस एक्स के बराबर हो जाएगा। और एफ डेस एक्स यहाँ पे किसके बराबर हो गया? ये अपना छोटा हो गया 0 के, जब अपने पास x का मान 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में आ गया। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि y बराबर माइनस साइन एक्स एक अवकलनीय फलन है और ये रासमान भी है दिए हुए अंतराल के अंदर। अब देखिए हम लोग कहेंगे एफ एक्स बराबर में माइनस साइन एक्स अवकलनीय है, अवकलनीय है, और 0 से x जब 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में है तो यह रासमान है, रासमान है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसका अब एफ डेस एक्स के लिए देखना है, मतलब इसके अवकलज के बारे में हमने बताना है कि ये रासमान है या वर्धमान है। तो एफ डेस एक्स किसके बराबर आया था? माइनस कोस एक्स के बराबर आया था। इसको मैं कोई दूसरा फलन जी एक्स मान लेता हूं। अब इसके बारे में बताएंगे कि ये रासमान है या वर्धमान है। तो जी डेस एक्स देख लेते हैं। माइनस कोस एक्स का हो जाएगा, देखिए माइनस तो बाहर रहेगा, और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। कुल मिला के ये साइन एक्स के बराबर आ गया। मतलब कि मैं कह सकता हूं कि जी डेस एक्स का मान बराबर आ गया साइन एक्स के। तो हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स जो है ये धनात्मक रहता है कब? जब एक्स का मान 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में रहता है। मतलब कि जी डेस एक्स जो है अपना 0 से बड़ा हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जी एक्स वर्धमान फलन है। जी एक्स यानी कि एफ डेस एक्स, एफ डेस एक्स वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। अब देखिए हमें ये जो आर कथन है इसमें क्या बोला गया था कि अगर कोई फलन जो है रासमान है तो उसका अवकलन भी रासमान होता है। लेकिन हमने तो ये सिद्ध करके बता दिया कि इसका अवकलन वर्धमान हो गया। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो आर कथन है ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे देखो एस तो सही है लेकिन आर गलत है। कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।